हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, इसमें जो पार्ट 1 है ना, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया है, जिसमें हमने एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन डेराइव किया है। हम उसके आगे का पार्ट यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमने ये देखा था कि जब एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके बीच में जब कॉम्बिनेशन होता है K1 और K2 इनके रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और फिर यही कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट, और एंजाइम फ्री हो जाता है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन का, वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और इसी के बेस पर हमने एक इक्वेशन निकाला है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। जो हमारा इक्वेशन आया था V = K3 E0 S अपॉन Km प्लस S, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। और आगे हमने ये देखा था कि K3 E0 = होता है Vmax, मतलब ये है कि Vmax का मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इस इक्वेशन में जब हमने देखा था कि V = हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V मैक्सिमम यहाँ S अपॉन में क्या Km प्लस यहाँ पर आ गया। ये दो इक्वेशन हैं, दोनों एक ही उसके फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। इस तरह से हमने दो इक्वेशन डेराइव किए। अब हम किसी एक इक्वेशन को लेकर ये देखेंगे कि ये या ये अगर लार्ज में हो तो जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर को फॉलो करती है। और यही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में वो यही पूछा जाएगा कि अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड अमाउंट में है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी ऑर्डर को फॉलो करेगा। बहुत लार्ज में है, समझ गए ना, तो ये किसको फॉलो करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर हम दो केसेस लिए। फर्स्ट है कि जब S लिमिटेड मतलब लिमिट में हो, ये हम कहें कि लिमिट, ठीक है, बहुत ज्यादा ना हो। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब Km काफी ज्यादा हो S के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसा लिखें Km और S = यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं V = V मैक्सिमम, यहाँ हो जाएगा S अपॉन में क्या Km। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। मैंने जो इक्वेशन ये है इसमें से ये हट गया, उसकी जगह केवल हम किसका यूज कर रहे हैं, Km का। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पर, और आगे क्या लिख सकते हैं हम इसमें। अब यदि यहां हम देखते हैं कि जो V मैक्सिमम है ना, ये भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि जितना मैक्सिमम रेट मिलना था एंजाइम में जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है वो कांस्टेंट होता है, उससे आगे फिर नहीं बढ़ता। ठीक इसी तरह से Km भी एक क्या है, कांस्टेंट है। तो Vmax अपॉन Km एक कांस्टेंट हो गया। तो V = हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, K और S, या हम इसको लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है, ठीक है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ गए बच्चों कि अगर S सीमित मात्रा में है तो हमारा इक्वेशन ये बना। इन दोनों, ये दोनों जो हैं कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हम इसकी जगह एक नया कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन ये आया, ये सीधा दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of substrate
और इस तरह से केवल सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट, क्योंकि एक फैक्टर है ये, इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सी, ये जो है रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो यहां तक समझ गए होंगे पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा आ जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट में यहां देखें कि यहां पर अगर हम S को बहुत ज्यादा लार्ज कर दें, हम जानते हैं कि जब कोई भी फैक्टर या कोई कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन चल रही हो और उसके रेट में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनमें से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में वो रिएक्शन रेट को डिटरमाइन नहीं करता। तो हम ये मान लें कि S जो है बहुत ज़्यादा है Km के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है कि Km प्लस S, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, केवल S। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, V मैक्सिमम, यहाँ था S अपॉन में क्या S, ये हट गए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम, यही हो गया ना। तो V मैक्सिमम इसका मतलब क्या है कि V मैक्सिमम ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है V भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और ये किसमें होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करें और रेट कांस्टेंट रहे, तो ये जो है, ठीक है, रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन फॉलोज, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये होगा ना। कि अगर हम ये देखें कि V मैक्सिमम ये हट गया तो V मैक्सिमम के बराबर हो गया, V मैक्सिमम चूंकि ये कांस्टेंट है तो V कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो यहां तक बात अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, दोनों केसेस समझ गए आप इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं इसमें जो Km आया है इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां तक इसको मिटा देता हूं। अब देखो अगर हम एक ग्राफ लें इस तरह से, यहां पर हम सबस्ट्रेट लें और यहां पर रेट लें, ठीक है, तो ये ग्राफ यूं आता है ऐसे, ये पॉइंट ऐसा है जहां पर हमें क्या मिलेगा, V मैक्सिमम। V मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ES है वो किसके बराबर हो गया, E0 के बराबर। मतलब है कि जितना फ्री है, मतलब टोटल एंजाइम था उस रिएक्शन में, जो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन थी वो टोटल इसमें कन्वर्ट हो जाए इंटरमीडिएट में, तो इसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि S को जोड़ने के लिए एंजाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट होगा ना, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम कंडीशन है। मान लिया जाए कि यहाँ कहीं इसका 50% मतलब 1/2 V मैक्स है, ठीक है, यहाँ रेट का हाफ पार्ट है मान लो, और यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन है ऐसे, तो हम इसके बेस पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेट लगातार S के साथ बढ़ रहा है, यहाँ कांस्टेंट है, ये है हाफ। तो अब इक्वेशन जानते हैं कि V इक्वल टू V मैक्स S अपॉन Km प्लस क्या S। देखो इसको और आगे देखते हैं कि हम V, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन होता है रेट के लिए। अब हम V इक्वल टू 1/2 V मैक्स रखते हैं, तो हम लिखेंगे 1/2 V मैक्स इक्वल टू V मैक्स S अपॉन Km प्लस S, ये हट गया। तो 1/2 इक्वल टू ये क्या बचा हमारे पास, S अपॉन Km प्लस क्या S। और आगे ले रहे हैं हम यहाँ तक बात समझे आप। देखो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास Km प्लस क्या S इक्वल टू क्या हो जाएगा 2S। तो Km इक्वल टू, ठीक है, 2S माइनस S, तो Km इक्वल टू कितना हो गया, मतलब ये था आपके पास S और ये है 2S, यही है ना। तो
ये आ गया आपके पास कितना। अब बस अब इसी से डेफिनेशन दे सकते हैं ना हम कि जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम रेट का हाफ होता है, समझ रहे हैं ना, जब क्या हो रेट ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम रेट के हाफ के बराबर हो, तो उस समय जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वही Km है। मतलब अगर हम इसे डिफाइन करें कि द, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम रेट, देन concentration of substrate is called, ठीक है, Km मतलब माइकल मेंटेन काइनेटिक्स, नो सॉरी कांस्टेंट। बात समझ गए ना कि बच्चों कि जब अधिकतम जो रेट है उसके आधे रेट में जो अभिकारक की सांद्रता है सबस्ट्रेट की वही क्या है, यही यहाँ पर क्या है कि तो Km एक कॉन्सेंट्रेशन को बताता है सबस्ट्रेट की, और इसी के बेस पे हमने दो केसेस देखे थे कि जब Km बहुत ज्यादा हो या सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह से कुल मिला के ये था माइकल मेंटेन काइनेटिक्स का जो फाइनल इक्वेशन निकला था उसका एक कंक्लूजन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। दो पार्ट में मैंने दिखाया, तो पहला पार्ट आप देखें और दूसरा पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा है, डेराइव कैसे किया गया है, उसको कैसे हमें इक्वेशन लाए हैं ये वाला, ठीक है, तो उसके बारे में अच्छी तरह से बताया है मैंने। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ओके, नमस्कार।